चाचा एक बात कहूँ, बुरा ना मानना तो। भाई बुरा मानने वाली बात होगी, बुरा मान लूंगा। अरे बेटे लिल्ले, जो कुछ बताना तू मेरे से बता, ये तो सटियारे। अरे मुझे पता है जो ही बताओगा सठियारे बता रही। तुम्हें पता है तो तुम बता दो, ऐसी क्या बात है? नू कह रहे बहू ने समझा ले, बता समझा लेगी के? भाई बहू तो बतेरी समझा ली, मानती ही नहीं किसी की। नू कह मैं तो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीऊंगी। अरे चाची तुम सारी बात मनोगे तो बताओ ना, अकबहू नुन्नू करे। बता ली भाई, तेरे भाई से भी सारी बात बता ली। नू कह पढ़ी लिखी है तो नौकरी तो करेगी। अरे चाची नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया नहीं कर रही है नौकरी। पर दिक्कत तो यह है, भाभी तो सिगरेट और दारू भी पीने लगी। अरे हमें क्या बता, हम तो जाना है ये सारी बात। चुप हो जाओ बहू वाली। बहू दफ्तर में ना सही, कम से कम यहाँ काम करी में तो किसी बड़े छोटे शर्म रख कर। शर्म? कैसी शर्म? क्या बात होगी? आप इतने गुस्से में कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ? बहू गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तुझे समझा रहा, अपने रीति रिवाज नहीं गुल्ला करते। आप मुझे ना समझाओ, मेरे पास डिग्री है, पैसा है, समझ है, मैं जानती हूँ मुझे कैसे जीना है। बहू तुझे हम नौकरी करने से नहीं रोक रहे, तू पढ़ी लिखी है, नौकरी कर, पर अपनी सभ्यता और संस्कृति का भी ध्यान रख। मम्मी आप अपनी सभ्यता और संस्कृति अपने पास रखो, आप इनमें मुझे ना झगड़ो। अरे चाची थारा काम समझाने का है, तुम ना समझा ली, नहीं कोई मानता नहीं सही, तुम बैठ जाओ। अलग निरंजन, बच्चा बाबा जी को भोजन करा दो। बाबा जी हम किसी दूसरे घर जाकर भोजन कर लो। बच्चा बाबा जी को तो भोजन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, पर तेरी परेशानी का समाधान कहीं और नहीं मिल पाने का। बाबा जी हमें कैसे पता, हम परेशान है। बच्चा थारे उतरे हुए चेहरे, थारे घर का माहौल बता रहा था, हम समस्या में हो। बाबा जी हम तो बहू को लेकर परेशान हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप बहू को बुलवा दो, बहू को हम समझा देंगे। कोई बात नहीं बाबा, तुम कोशिश करके देख लो। ठीक है बच्चा, एक पतंग और डोर मंगाओ आप। बच्चा तुम अपने आप को पतंग समझो, और ये जो डोर है ना, ये डोर सभ्यता और संस्कृति है, और इस डोर के सारे इस पतंग को उड़ाने वाला है आपका परिवार। पतंग, डोर, समाज, मेरी समझ में नहीं आया, आप ये कहना क्या चाह रहे? बहू ये पतंग इस डोर के सारे आसमान में गई है, ये डोर इसे अपनी ओर नहीं खींच रही, बल्कि इसे ऊंचाइयों की ओर लेके जा रही है। और ये पतंग जब आसमान में पहुंचती है, इसको ऊपर की हवा लगती है, तो ये इस डोर से अपने आप को छुड़ाना चाहती है, बंधन मुक्त होना चाहती है। और अगर ये डोर टूट जाए तो क्या होता है? होता क्या? पतंग नीचे गिर जाएगी। यही तो होता है बहू, जिस सभ्यता और संस्कृति की डोर के सारे पतंग आसमान में उड़ती है, उसी डोर को तोड़कर जब ये पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, तो कहीं दूर जाकर नीचे गिर जाती है और इसका पतन हो जाता है बहू। ठीक कह रहे गुरुजी, जो अपने रीति रिवाज और मान मर्यादाओं को तोड़ के चलेगा ना, उसका तो नाश होगा ही। मैं समझ गई गुरुजी, जो हमें आसमान छूना है तो हमें सभ्यता और संस्कृति की डोरी से जुड़े रहना होगा।